अच्छा, गंगा चोटी जो है ना बेसिकली इस चीज़ के लिए भी फेमस है कि जैसे आप गंगा चोटी की टॉप पे जाते हैं तो वहाँ से आपको मैक्सिमम जो वादियाँ हैं या कह लें कि मैक्सिमम जो आपको गाँव हैं वो नज़र आते हैं। तो मैं भी जैसे ही ऊपर आई हूँ, आई बीन टू सो मेनी अदर मेडोज़ एज वेल, लेकिन यहाँ मैं जैसे ही ऊपर आई हूँ तो आई कुड गारंटी दिस थिंग एज वेल कि आप अगर देखें तो आपकी नज़र दूर तक जाती है और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको जो पूरी एक वादी है या कह लें कि पूरा एक गाँव है ना वो क्लियरली नज़र आता है। मैं गंगा चोटी की टॉप पे ही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से पीछे आपको एग्जैक्टली जो टॉप है ना वो नज़र आ रही होगी। एंड लॉट ऑफ पीपल बीन देयर एज वेल, और वहाँ बहुत सारी बकरियाँ और बहुत सारी जो भेड़े हैं ना वो भी मौजूद हैं। सो आई ट्राई टू गो देयर एज वेल अगर मेरे पास टाइम बचता है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे वापस जाना है और अंधेरा होने से पहले पहले मुझे जाना है। सो आई ट्राई टू गो ओवर देयर एज वेल, बट आई एम जस्ट गोना टेल यू दिस थिंग, इसको बेसिकली गंगा चोटी भी कहते हैं और उसके साथ साथ इसको कलमा चोटी भी कहते हैं। सो बेसिकली ये जितने भी मेडोज़ होते हैं ना उनके इर्द गिर्द छोटे छोटे गांव होते हैं, और आपको मेरे पीछे भेड़ें नज़र आ रही होंगी, भागती हुई दौड़ती हुई खेलती भेड़ें नज़र आ रही होंगी। तो बेसिकली जो लोग होते हैं नीचे गांव में वो यहाँ पे मेडोज़ में अपनी भेड़ों को, बकरियों को, भैंसों को चराने के लिए ले आते हैं। और ना सिर्फ आपको भेड़ें बल्कि आपको घोड़े भी यहाँ पर चरते हुए नज़र आ रहे होंगे। और हमारे लिए तो इट्स लाइक अ ट्रीट टू द आइज ना, बट फॉर देम यहाँ पे ख़ास जगह होती हैं जहाँ पे चरवाहे जितने भी हैं अपने जानवरों को चराने के लिए, ख़ास तौर पे इस सीज़न में जो कि एक अच्छा मौसम होता है, क्योंकि सर्दियों में तो सारी जगह बंद हो जाती हैं, बर्फ़ से ढक जाती हैं, लेकिन इस मौसम में क्या होता है कि ख़ास तौर पे वो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इन्होंने अपने मिट्टी के घर ऊपर भी बनाए होते हैं, लेकिन वैसे अगर जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो नीचे चले जाते हैं। तो इस मौसम में जबकि मौसम अच्छा होता है तो इसमें अपने जानवरों को ऊपर ले आते हैं और फिर चराने के लिए इन जगहों पर उनको यहाँ पर ला के रखते हैं। हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैं किसी फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे गंद लाजमी मिलता है। अब ये तो 3-4 रैपर्स में बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, जैसे कि अभी किसी ने गिराया हो। हम बाहर से टूरिस्ट लोग आके तो उस जगह को गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, लेकिन सल्यूट टू द अदर पीपल, सल्यूट टू द लोकल्स जो उस जगह को साफ़ सुथरा रखते हैं और सारी सफाई जो है उसको करके रखते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमेशा जो है ना एक पहलू को नहीं देखना चाहिए, दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। अगर कुछ लोग गंद डालते हैं तो वहाँ पे बाकी लोग भी होते हैं जो उसको साफ़ सुथराई करते हैं। आप ये सोचें कि जैसे गंगा चोटी है तो यहाँ पे अगर लोग गंद डालना शुरू कर दें और इस तरह से आपको ये सारे रैपर्स मिलना शुरू कर दें और ये कंटिन्यू रहे प्रोसेस, तो इसकी क्या हालत हो जाए। बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप ऊपर गंगा चोटी पे आते हैं तो आपको यहाँ पे कैंपिंग का ऑप्शन भी मिलता है। आप पीछे देखें कितने सारे कैंप्स मौजूद हैं, और उससे भी अच्छी बात ये है कि एक्चुअली ये कैंप्स बहुत सस्ते हैं। ये बड़े साइज़ के कैंप्स हैं, तकरीबन 6-7 लोग जो है ना आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका रेंट भी बताने लगी हूँ सो दैट यू कुड हैव एन आइडिया। तकरीबन कह लें 2500 से 3000 मैक्सिमम इसका रेंट है। तो आप देखें कि कितना रीज़नेबल पड़ता है कि आप ऊपर आके इतनी खूबसूरत जगह पर
यू कुड डू द कैंपिंग एज वेल। और थोड़ी सी खाने पीने के हवाले से जो है वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और फैसिलिटीज़ इस तरह से हैं कि जैसे आप घोड़ा लेके ऊपर आ सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो हाइक नहीं कर सकता। अगर फैमिली में आपके बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जिनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, तो उसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप घोड़ा लेकर ऊपर आएँ और फैमिली के साथ यहाँ रुकें, टाइम स्पेंड करें, व्यू को एंजॉय करें, बी क्लोज टू द नेचर एंड देन गो बैक। सो ये वो जगह है जो ना सिर्फ एडवेंचरस लोगों के लिए बट एक्चुअली अ फैमिली स्पॉट एज वेल। तो आप आराम से अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि नीचे से सीधी सीधी रोड आती है, उसके बाद आप घोड़े पे आ जाएं, आके कैंपिंग के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, खाने पीने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ आके अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। I cannot explain how beautiful गंगा चोटी is। बारिश एक तो होना शुरू हो गई हल्की हल्की सी, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक्चुअली व्यूज़ चेंज हो रहे हैं। और वो कैसे चेंज हो रहे हैं कि कभी एकदम से बादल आ जाते हैं और फिर डिफरेंट व्यू हो जाता है, और एकदम से क्या होता है कि बादल हट जाते हैं, फिर एक डिफरेंट व्यू हो जाता है, फिर सूरज बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर डिफरेंट व्यू हो जाता है। एंड आई एम जस्ट सो अमेज्ड ऑन दिस थिंग कि आपको गंगा चोटी पे आके एक ही जगह पे आप कह लें कि आप डिफरेंट जो है एक जगह के एंगल्स को इन्जॉय कर सकते हैं। कैन यू सी दैट कि आपको पूरी गंगा चोटी पे ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी। अब यहाँ बिल्कुल ऐसे खाई सी बनी हुई है, इवन आई कुड गो डाउन एज वेल, और नीचे जो है ना भेड़े भी चल रही हैं। सो ये जो जगह है ना, दिस इज़ अ मस्ट कम प्लेस, यू हैव टू कम देयर फॉर श्योर, क्योंकि इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। इट्स 100% रिकमेंडेशन टू यू गाइज कि आपने बाग डिस्ट्रिक्ट में जब भी आना है, आपने यहाँ पे गंगा चोटी पे लाजमी आना है। एंड डू कम विद योर फैमिलीज़। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है जैसे हवेली में था ना कि थोड़े से एडवेंचर स्पॉट्स से हाइकिंग करनी पड़ती थी, जगहों पे जाना बड़ा मुश्किल होता था। ये जो जगह है इट्स एन ईजी एक्सेस, और आप इस जगह को एंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स के साथ भी आप आ सकते हैं। और मेरा तो अभी यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, लेकिन मसला ये है ना कि बादल गरजना शुरू हो गए, हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई। तो इससे पहले कि बारिश तेज़ हो, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। सिर्फ 5 से 10 मिनट में और यहाँ पे गुजारूंगी, और फिर इसके बाद मैं घोड़े पे बैठूंगी और फिर हम चलेंगे नीचे।